इस वक्त की जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है और लगातार हम आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे थे और उस पर ही मुहर लगी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बात को साझा किया गया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया गया। एलजेपीआर को मिली है 5 सीटें। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू को 16 सीट मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक सीट दी गई है। ये बड़ी जानकारी जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है, यानी कि औपचारिक ऐलान हो चुका है। अब इससे पहले लगातार हम आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे थे कि ये सीट्स मिल सकती है, इतनी सीट बीजेपी को मिल सकती है और वही हुआ। चिराग की पार्टी को हाजीपुर की सीट मिली है, जिसको लेकर लगातार आप देख रहे थे कि नाराजगी का सिलसिला देखने को मिला था, बगावत के तेवर वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आउट हो गया है। हाजीपुर सीट को लेकर भी तस्वीरें साफ हो गई। एलजेपीआर को 5 सीट मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू को 16 सीट मिली है, लेकिन देखिए इसमें सबसे अहम, सबसे खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 1 सीट उनको दी गई है। तो जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आउट हो गया है और जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आउट हो चुका है और चर्चा के लिए तमाम हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, जिसका इंतजार था कहा जा सकता है, वो घड़ी आ गई और जैसा कि हम लगातार बता भी रहे थे, उसी कड़ी में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस बात का जिक्र था कि बीजेपी 17 ले जाएगी और जेडीयू को 16 सीट मिली है, क्या ये कहें कि जो भी नाराजगी थी सब कुछ दूर हो गई है? हाजीपुर की तस्वीरें भी साफ हो गई है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी। उपेंद्र कुशवाहा लगातार 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको 1 सीट सौंपी गई है। देखिए, हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन सभी को मैं आगामी आने वाले चुनाव के शुभकामना देते हुए एक बात आपको बताना चाहता हूं कि चाहे उपेंद्र जी हों, चाहे मांझी जी हों, चाहे चिराग जी हों, कभी भी सीट के लेके वो कभी भी आपसे, चाहे किसी मीडिया में, चाहे किसी लोगों से ही नहीं बोले कि हमको 5 सीट और 7 सीट चाहिए। वो सीधा बोलते थे कि हम नरेंद्र मोदी में विश्वास करते हैं, उनकी विकास में विश्वास करते हैं, हम उनकी गारंटी में विश्वास करते हैं। कोई भी हमारे दल वाले नहीं कहे हैं कांग्रेस की तरह कि हमको 10 चाहिए और हमको 8 चाहिए। उधर राजेश जी, लेकिन हाजीपुर सीट के लिए तो विरासत की लड़ाई हो रही थी, विरासत और सियासत की लड़ाई देखी है। नहीं, देखिए उन लोगों का जो लड़ाई थी, बीजेपी उस लड़ाई में कहीं नहीं थी, बीजेपी लड़ाई में कहीं नहीं थी और बीजेपी हमेशा कहती थी कि हम समय से पहले जो है, आप साथ नहीं है। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप साथ नहीं है। सर, सम्राट जी, राहुल गांधी ने आज शक्ति पे कमेंट करा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी कमेंट करके बोला है कि शक्ति हमारी आराध्य है। उस पर राहुल गांधी का क्लैरिफिकेशन आया, जिसको उन्होंने कहा है हम ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसी है उनका गला दबोच कर रखती है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से हिंदुत्व वाली शक्ति पर राहुल गांधी ने कमेंट किया? देखिए, राहुल गांधी जी पहले अपने बड़े हो जाएं। आज़ादी के 4थी पीढ़ी वही है, 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उनके दादा हों, परदादा हों, दादी हों, पिताजी हों, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसी से पूछने। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के होम सेक्रेटरी को हटाने का नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के 6 राज्यों में ऐसे कार्रवाई उन्होंने किया है
तो सभी जिस भी प्रदेश में कार्रवाई किया वो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी ताकि लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से नहीं होना ही चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह का संदेह है तो क्लियरफाई राज्य सरकार को करना पड़ेगा। समर जी, पारस को लेकर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, वार्ता चल रहा है, आगे जानकारी के नाम नहीं बताया गया। जल्द बताएंगे एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है पशुपति पारस को। जल्द बताया जाएगा। अभी तो वार्ता चल रहा है दीदी। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया, साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तो बीजेपी को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, क्या कुछ सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है, ये हम आपको लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा, बक्सर और सासाराम। साथ ही आपको बता दें गया सीट पर हम हैं और काराकाट RLM